ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथ के यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डेफिनेशन सेज कि टू मैट्रिसेस से ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है, दे आर सेड टू बी इक्वल अंडर व्हाट रिस्ट्रिक्शंस जी। पहली चीज़ कि दे हैव सेम ऑर्डर, एक चीज़, एंड सेकेंड थिंग कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है जी कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज जो है दे मस्ट बी इक्वल। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हो किसी भी दो या दो से ज़ायद मैट्रिसेस के लिए, देन वी विल से कि हमारे ये मैट्रिसेस आपस में क्या है जी, इक्वल है। इस डेफिनेशन को थोड़ा हम बेहतर अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जनरल भी मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन एग्जांपल को पहले देखते हैं, देन जनरल की तरफ जाएंगे। इट विल बी ईजियर फॉर यू। एक मैट्रिक्स मैंने लिया जी एम हुज एंट्रीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑर्डर इसका क्या बनेगा, देयर आर 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या बन गया 2/4। और एक और मैट्रिक्स है जी एन हमारे पास, जिसमें अगेन 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, जिसका क्या मतलब हुआ, इट्स ऑर्डर इज अगेन 2/4। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है जी इक्वल मैट्रिसेस की, दैट बोथ एम एंड एन हैव सेम ऑर्डर। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है जी, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी सेम पोजीशन वाली एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो एम मैट्रिक्स की पहली एंट्री क्या है जी 1, जो कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के इंटरसेक्शन पे आ रही है 1। जबकि एन की पहली एंट्री अगर मैं चेक करूं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के इंटरसेक्शन पे, वो है क्या है जी 0, जिसका क्या मतलब हुआ कि इनकी पहली पोजीशन वाली एंट्रीज ही सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक हो रही है दूसरी नहीं हो रही है, आप उन्हें इक्वल नहीं कह सकते। बाकी एंट्रीज को अगर मैं चेक करूं, सेकंड एंट्री क्या है जी 2, इसमें क्या है 1 + 1 और वो क्या बनाती है 2, यानी कि ये सेम है। नेक्स्ट एंट्री है जी 3 3 सेम, 4 4 सेम है। नीचे चेक कर लें जी 8 8 7 है और 3 + 4 ये क्या बनता है 7 बनता है। इट इज़ 6, ये भी 6 है, 5 एंड 5, मतलब सारी एंट्री सेम है। अगर ये इसका पहला 0 हमारा चेंज हो के क्या हो जाए 1, तब मैं कह सकता हूँ जी दीज टू आर इक्वल मैट्रिसेस। तो थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं जी इसी के अंदर। मैं इस 0 की जगह पे मेंशन कर देता हूँ जी 1। सो इट मीन्स नाउ ऑल द एंट्रीज आर सेम। सेम पोजीशन वाली एंट्रीज जो एन में पड़ी हैं, उसी पोजीशन पे जो एम में एंट्रीज हैं दे आर सेम, इक्वल है। तो इसका मतलब एम एंड एन बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस। अब अगर मैं जनरल में समझाऊँ तो हम लोगों ने जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए आई जे से एंट्री और दूसरा मैट्रिक्स उसको मैं बी आई जे से। ऑर्डर m/n दोनों का मैंने ले लिया। तो एक चीज़ जो मैट्रिसेस हमने पकड़े हैं m/n ऑर्डर के, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि इनके ऑर्डर सेम ही है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के लिए कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा जी, ए आई जी इस मैट्रिक्स की एंट्रीज की पोजीशन को शो करता है और बी आई जे इसकी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। किसके लिए जी, तमाम आईज के लिए। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था, रो पोजीशन को, और जे आपकी कॉलम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हर रो के लिए फर्स्ट रो से लेके एम रो तक जितनी भी रोज हैं, इसी तरह फर्स्ट कॉलम से लेके nth कॉलम तक वट एवर नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, जितने मर्जी रोज हों, जितने मर्जी कॉलम्स हों, अगर सेम पोजीशन वाली एंट्रीज आर इक्वल एंड दे हैव सेम ऑर्डर, देन इट मीन्स कि हमारे दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल की मदद से भी हमने इसका अंडरस्टैंड किया, और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट क्या है जी, मैंने x और y दो अननोन्स फाइंड करने हैं हमने गिवन मैट्रिसेस में। दो मैट्रिसेस क्या गिवन है जी, पहला मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री x + 3 1 -3 एंड 3y - 4, और सेकंड वाले की y1 -3 एंड 2x है। और गिवन क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। इट इज गिवन दैट दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर ये इक्वल है इसका मतलब मैट्रिसेस की इक्वलिटी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट इज दे हैव सेम ऑर्डर और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी सेम पोजीशन वाली एंट्रीज भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देख लें जी, ऑर्डर 2 रोज हैं 2 कॉलम है, 2 रोज है 2 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड ही होगी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तभी हम इसमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कुछ एंट्रीज ऑलरेडी सेम है। कौन सी, इसकी सेकंड एंट्री 1 और इसकी भी 1 सेम है।
सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री -3 और इधर भी -3, दे आर सेम। सिर्फ ये वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ जो है हमने इनको इक्वेट करते हुए अपने एक्स और वाइज को फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं जी अपने सोल्यूशन को। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस मेरे पास x+3 किसके इक्वल होना चाहिए जी? y के इक्वल होना चाहिए। तो इस बात का यूज़ करते हैं, यानी कि मेरा x+3 इट विल बी इक्वल टू व्हाट? y के होगा। और सेकंड थिंग अगर आप देखें तो 3y-4 किसके इक्वल होना चाहिए जी? 2x के। यही हमें मैट्रिसेस की इक्वालिटी की डेफिनेशन कहती है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं जी, वेयर 3y-4 ये किसके इक्वल होना चाहिए जी? 2x के। नाउ आई हैव दीज टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y, जिन्हें आपस में सोल्व करते हो हम x और y बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, इस x+3 इक्वल टू y, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी अपनी इक्वेशन 1 का, और यहाँ से मैं y की वैल्यू इसमें पुट करके अपना x कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो व्हाट विल आई राइट के पुट y इज इक्वल्स टू x+3 इन दिस। किसमें जी? इसको इक्वेशन 2 का नाम देकर इसमें पुट कर देते हैं जी इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आएगा जी? 3 आएगा एज इट इज। y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे जी x+3 -4 इक्वल टू x, ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज। नाउ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डू द मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 टाइम्स 3 बिकम्स 9, -4 इक्वल आ जाएगा जी 2x। ये आ गया जी 3x, 9 - 4 विल गिव अस 5 इक्वल किसके जी? 2x के। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को एक तरफ और बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाएं, यानी ये इक्वालिटी की राइट पे प्लस का 2x इधर आके 3x में से क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। एंड दिस प्लस का 5 जो इक्वल की लेफ्ट पे राइट पे जाके -5। 3x - 2x, 3x में से 2x निकाले तो 1x बचेगा इक्वल्स टू -5 जो हमारे पास राइट साइड पे था। तो ये x की वैल्यू आ गई। एक अननोन हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं जी दूसरे अननोन की तरफ, जो कि कौन है जी? y। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास y भी निकल आएगा। सो राइट दिस, दैट इज पुट x इज इक्वल्स टू -5 किसमें जी? अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी जी? x+3 इक्वल्स टू y। तो x की जगह पे तो हमारे पास आ जाएगा जी -5 प्लस का 3 इक्वल्स टू y, एंड ऑपोजिट साइंस हैं, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 प्लस 3, दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ y एज -2। तो ये हम लोगों ने अपना सेकंड वेरिएबल y भी फाइंड कर लिया, या अननोन आप कह लें। सो x और y की वैल्यूज डिमांड थी हमारे पास इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने उनको फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट था। देयर इज आल्सो अ फर्स्ट पार्ट, लेकिन वो इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट है और इजी है, सो यू शुड ट्राई दैट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस पे ही बेस करता है, तो इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट भी सेम है, मैंने x एंड y ही फाइंड करने, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस थोड़े ज़्यादा हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, ऑब्वियसली 2 भी मल्टीप्लाई और एक मैट्रिक्स से, राइट साइड पे सिंगल मैट्रिक्स मौजूद है। अगेन मुझे गिवन है कि जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ एंड इनको ऐड करूँ तो रिजल्टेंट इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के, यानी कि इट इज़ गिवन दैट द मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर वो इक्वल हैं तो इक्वालिटी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और उसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं जी इसके भी सोल्यूशन को। पहले लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, लेट्स डू दैट फर्स्ट। क्या होगा जी? ये पहला मैट्रिक्स तो आपके पास एज इट इज़, दैट इज़ 2 0 x 1 y 3। क्या हो रहा है जी? प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड हम लोगों ने स्केलर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन देखी हुई है, दैट कि वो स्केलर नंबर हर एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। तो करें जी, 2 1s are 2, 2 into x will make 2x, 2 into y will give you 2y, 2 into 0 will result in 0, 2 2s are 4, जबकि 2 into -1 will give us -2। 2 को कर दिया मल्टीप्लाई, और इक्वालिटी की राइट साइड पे हमारा मैट्रिक्स वैसे ही 4 1 -2 6 3 एंड 1, ये आएगा एज इट इज़। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या नज़र आ रही है जी? इक्वालिटी की लेफ्ट पे 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, और एडिशन का तरीक़ेकार भी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा था। वो क्या था कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज को आप ऐड करेंगे, यानी कि इस 2 के अंदर ये 2 ऐड होगा, उसके बाद इस 0 में
2x ऐड होगा। आफ्टर दैट वी सेड x के अंदर उसकी पोजीशन वाली एंट्री 2 है, और यही काम सेकंड रो में भी हमारे पास चलेगा। करें जी इनको ऐड, 2 के अंदर 2 ने ऐड होना है, दैट इज 2 + 2। 0 में 2x ऐड होगा, दैट इज 0 + 2x। तीसरा क्या जी, x में 2y ने ऐड होना है, इट विल मेक x + 2y। सेकंड रो में भी यही काम करें तो यू विल हैव 1 + 0। देन y में कौन ऐड होगा जी, y की पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में 4 पड़ा हुआ है। आफ्टर दैट 3 में ऐड होना है किसने, -2 ने। मैट्रिक्स की ब्रैकेट करें जी क्लोज, और राइट साइड वाला मैट्रिक्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, दैट इज 4 1 -2 6 3 एंड 1। अब ये लेफ्ट साइड पे जो ऐड हो रहे हैं उनको करें ऐड, रेस्ट विल कम एज इट इज। 2 + 2 विल मेक यू 4, 0 + 2x 2x ही रहेगा। x और y ऐड नहीं कर सकते, सो वी विल हैव x + 2y। सेकंड रो में 1 + 0 विल मेक यू 1, y + 4 अगेन आपके पास वैसे ही आएगा। ये 3 प्लस माइनस विल चेंज इनटू माइनस, एंड 3 - 2 1। ये आपके पास लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स हो गया सिंप्लीफाई, और राइट साइड पे आपके पास क्या है जी, 4 -2 3 1 6 एंड 1। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वालिटी, एंड इफ यू सी दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपने नहीं रखना कि सर हमें एंट्रीज तो इक्वल नज़र आ नहीं रही, इसमें एक्स वाई है उधर एक्स वाई नहीं है। बेटा जी इट इज़ गिवन दैट द मैट्रिसेस आर इक्वल, और इसी बात का हम लोगों ने फ़ायदा उठाते हुए इसको सॉल्व करना है। इक्वल है, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस सेज के सेम पोजीशन वाली एंट्रीज आर इक्वल, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये 2x इक्वल होगा -2 के, जिसका मतलब क्या हुआ, ये y + 4 इक्वल होगा 6 के। ऑल्दो x + 2y जो है वो भी 3 के इक्वल है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है, बट मैं इन दो को यूज़ करूँगा, द पर्पल एंड ब्राउन वन, 2x और y + 4, ताकि मेरा क्वेश्चन मेरे लिए ईजी से ईजी रहे। तो कर लेते हैं जी इसको सोल्व। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मेरा 2x इक्वल होगा जी किसके, हियर -2। मैंने सेम कलर दिया ताकि आप लोगों के लिए देखना इजी रहे। इसी तरह से y + 4 किसके इक्वल होगा जी, इट विल बी इक्वल टू 6। ले जी सेकंड ये आ गया, y + 4 = 6। अब ये दो सिंपल सी इक्वेशन है जिन्हें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके -2 के नीचे होगा डिवाइड, एंड ऑन कटिंग यू विल हैव वैल्यू ऑफ x एज -1। इधर देखें तो जो 4 ऐड हो रहा है राइट पे जाके 6 में से होगा माइनस, एंड एज अ रिजल्ट मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2, और यही x और y मुझे क्वेश्चन में फाइंड करने को कहे गए थे, सो वी हैव फाउंड देम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस पर ही बेस कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव टू सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन मुझे गिवन है विच इज 3x - 2 = b। किसके लिए, x मैट्रिक्स के लिए मैंने इसके अंदर दिस x, इस अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करना है, जबकि a और b मैट्रिक्स मुझे गिवन है। क्या है जी, a और b दोनों मैट्रिसेस 2/3 ऑर्डर के एंट्रीज आर गिवन, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, वी नीड टू फाइंड x। तो स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन और देख लेते हैं जी कि x की वैल्यू क्या निकलती है। इक्वेशन मुझे क्या गिवन है जी, द इक्वेशन इज 3x - 2a = b। अब मुझे चूंकि x मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ये जो 2 है माइनस हो रहा है, राइट पे जाके b में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी मेरे पास इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी 3x = b + 2a। जो मैट्रिक्स 2a सब्ट्रैक्ट हो रहा था इक्वलिटी के लेफ्ट पे, राइट में जाके क्या हो गया, ऐड। अब इसमें करते हैं जी अपनी वैल्यूज को पुट। x मैट्रिक्स मैंने फाइंड करना है, सो 3x विल रिमेन एज इट इज। पहले है जी b मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज मेरे पास क्या है जी 2 5 -3 4 1 एंड -1। इसमें हो रहा है जी +2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a, और मैट्रिक्स a मुझे क्या गिवन है जी 2 3 -2 -1 1 एंड 5। एंट्रीज लिख दी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं कि इस 2 ने हर इंडिविजुअल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होना है। सो दिस 3x, और राइट साइड पे ये फर्स्ट मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं जी 2 -3 1 5 4 एंड -1, ये फिल वक्त तो आएंगे ऐसे ही, +2 को करें मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 2 × 3 6
2 इंटू -2 माइनस का 4, 2 इंटू -1 विल गिव -2, 2 1s are 2 जबकि 2 5s are 10। कर दिया जी हमने 2 को मल्टीप्लाई। नाउ ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, करें जी ऐड। एडिशन का तरीक़ेकार वही, सेम पोजीशन वाली एंट्रीज। 2 में ऐड होगा जी ये 4, उसके बाद -3 में ऐड होगा 6 एंड देन 1 में ऐड होगा माइनस का 4, यानी सेम पोजीशन वाली एंट्रीज। और इसी तरह से सेकंड रो में भी करें जी इनको ऐड। लेफ्ट साइड पे मेरे पास 3x ने रहना है वैसे ही, राइट पे क्या आ जाएगा, राइट पे 2 + 4 होगा जी हमारे पास पहली एंट्री। सेकंड को देखें जी, -3 में क्यों ऐड होगा जी 6, सो -3 + 6। आफ्टर दैट 1 में ऐड होना किसने, -4 ने, यानी 1 + -4। सेकंड रो में देखें 5 में कौन ऐड हो रहा है जी, -2, लिखें जी इसको 5 + -2। उसके बाद 4 में ऐड हो रहा है जी 2, सो दिस विल बी 4 + 2 एंड लास्ट एंट्री विल बी -1 + 10, -1 + 10 लिख दिया जी। अब कर लें इसको सिंप्लीफाई। 2 + 4 विल गिव यू 6, -3 + 6 ऑपोजिट साइन है, यहाँ 6 - 3 पढ़ लें, इट विल गिव यू 3, 1 + माइनस, सो दिस विल बी 1 - 4 जिसका रिजल्ट क्या बनेगा, -3। 5 एंड दिस +- 5 में से 2 निकालने पे 3, 4 + 2 6 एंड दिस 10 - 1 विल गिव अस 9। ये मेरे पास मैट्रिक्स आया है कौन सा, दिस इज 3x। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, आई एक्चुअली नीड टू फाइंड दिस मैट्रिक्स x। तो ये जो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके क्या होगा, डिवाइड। लेकिन हमने क्या मैट्रिक्स में डिवीजन पढ़ी थी, हम लोगों ने स्केलर नंबर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स के साथ, और उसी का यहाँ पे यूज़ होगा। पहले लिखते हैं जी x इक्वल आएगा 1/3 टाइम्स द मैट्रिक्स 6 3 -3 3 6 एंड 9। अब 1/3 है, अगर आप डिवीजन नहीं तो मैं 1/3 को हर एक इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/3 भी तो एक स्केलर नंबर ही है, तो कर दें जी 1/3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई। क्या होगा जी, 6 1 = 6, पहली एंट्री बनेगी 6/3। 3 को 1/3 से इट विल गिव यू 3/3, -3 × 1 टाइम्स -3/3। यही काम सेकंड रो की एंट्रीज के साथ भी, जब ये 1/3 3 से मल्टीप्लाई होगा यू विल हैव अ 3/3। 6 के साथ होगा 6/3 एंड 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 9/3 मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर डिवाइड हो रहा है, जो कटिंग हम लोग जानते हैं, जस्ट डू दैट। 6 को 3 पे डिवाइड करने पे यू विल गेट अ 2, 3 × 3 सेम, कैंसिल होने पे 1। नेक्स्ट आपके पास ये 3 की कैंसिलेशन -1 रिजल्ट करेगी। यहाँ पे मेरे पास 3 से कैंसिल होने पे 1, 3 को 6 पे डिवाइड करने पे 2, 9 को 3 पे डिवाइड करने पे 3। तो ये फाइनली मेरे पास आ जाता है जी मेरा मैट्रिक्स x, जो कि हम लोगों ने फाइंड करना था फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, एंड दिस इज द आंसर।